इस देश में आई लव मोदी बोल सकते बट आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं बोल सकते। पुलिस लाठीचार्ज करी तो ये कैसे दुकान वाले हैं जो पुलिस वालों पर फूल बरसा रहे। तुम कल हटेंगे तुम्हारी पीठ को लाल करेंगे, उन्हें तैयार रख लो, तुम तैयार रहो। असदुद्दीन ओवैसी किस तरह से विपक्ष पार्टियों पर बरसे। ओवैसी ने कहा इस देश में आई लव मोदी बोल सकते हैं लेकिन आई लव मोहम्मद नहीं बोल सकते हैं। इस देश को कहाँ लेके जा रहे हैं। आई लव मोदी बोले तो खुश हो जाते हैं। मीडिया वाले और 10 टोपी वाले और बुर्का वाली को बुला करके कहते हैं ये देखो आई लव मोदी बोल रहे हैं। हद तो ये हो गया कि इस देश में आई लव मोदी बोल सकते बट आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं बोल सकते। कहां लाके जाएंगे इस मुल्क को आप। आई लव मोदी बोलो कोई इतराज नहीं, पोस्टर लगाओ, खुश हो जाएंगे। मीडिया के लोग 10 आके बोलेंगे, अब एक 10 बुर्का पोश खवातीन को रखो, एक 3-4 को रखो, दाढ़ी टोपी, देखो ये लोग लेके चल रहे हैं। मगर अगर वही लोग आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले नहीं 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 ये ठीक नहीं, क्या करना चाह रहे आप इस देश का। लेकिन आई लव मोहम्मद बोलने पर कहते हैं ये ठीक नहीं है। अगर कोई व्यक्ति मुस्लिम है तो वह मोहम्मद की वजह से है। अगर मैं मुसलमान हूं तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से मुसलमान हूं मैं। कुछ है ही नहीं उससे आगे और पीछे, कुछ भी नहीं है। वो बोले जन्नत, मैं बोला है। वो बोले जहन्नम, मैं बोला है। वो बोले कुरान अल्लाह का कलाम मुझ पे उतरा, हम बोले आमीन, हम मानते उसको। अब आप बोल रहे ये भी नहीं, क्या करना चाहते हैं आप। ओवैसी ने कहा 17 करोड़ मुस्लिम इस देश में रहते हैं जो आज़ादी में साथ साथ लड़े। हालांकि उन्होंने वायलेंस का विरोध किया। इलेक्शन में नए नए जगहों पर पोस्टर लगाए जाते हैं तो कुछ नहीं होता है। 17 करोड़ की जनता भारत में रहती है जो मुल्क की आजादी में हिस्सा लिए थे। ये यकीनन हम बोलेंगे कि तशद्दुद नहीं होना चाहिए, वायलेंस के हम कंडेम करते। मगर आपका प्रधानमंत्री आपका पोस्टर लगाएंगे तो खुश, और मैं अपने नबी का रसूल का पोस्टर लगाऊंगा तो क्या कर रहे। वीडियोस आ रहे हैं कि पुलिस लाठीचार्ज करी तो ये कैसे दुकान वाले हैं जो पुलिस वालों पर फूल बरसा रहे। लेकिन नबी यानी रसूल का पोस्टर लगाने पर विरोध क्यों। उन्होंने पुलिस पर भी तंज किया। ओवैसी ने कहा यह पुलिस है, किसी की नहीं होती। आज आपकी सत्ता है तो आपकी सुन रही है, लेकिन याद रखो जब तुम्हारे हाथ से सत्ता जाएगी तो वही सुलूक तुम्हारे साथ भी करेगी। लेकिन हुकूमत के नशे में चूर ये बातें अभी नहीं समझ आ रही है। याद रखो ये हजरत पुलिस है, किसी की नहीं होती। जिसकी सरकार है उसकी होती। तुम कल हटेंगे तुम्हारी पीठ को लाल करेंगे, उन्हें तैयार रख लो, तुम तैयार रहो। मैं देखा एनटी रामाराव जब इख्तिदार से हटे, जो कमिश्नर पुलिस उन्हों बनाए थे, उन्हें खुद उनको ऐसा कमर में हाथ देके पुलिस गाड़ी में फेंक दिया। पुलिस है मगर आप हुकूमत के नशे में चूर हैं। मगर एक बात आपसे कहूंगा, जो पोस्टर लगा रहे, याद रखो वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा हुआ है। मुसलमानों उलमा इकराम से पूछ लो, किसी का नाम नहीं था मोहम्मद दुनिया में सिवाय आपके हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। पहला नाम था जिसको मोहम्मद रखा गया। तो याद रखो नाम की बेहुरमती ने लगा दिया, आप हवा से गिर गया, हवा से गिर जाता है तो फिर क्या करेंगे आप। तो अगर लगाना है एहतियात से, एहतराम से, एहतराम करना जरूरी है। जो कौम अपने रसूल का अदब करेगी वही कौम उरूज पाएगी। सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की कामयाबी के कई वजूहात हैं। एक वजूहात यह है कि उनके लोग जासूस आकर सलाहुद्दीन अय्यूबी को बोले कि वहां पर जो खाबिज लोग हैं मस्जिद अक्सा बैतुल मुक़द्दस में, जो क्रूसेडर हैं, वो ये बोल रहे कि अगर अल्लाह हजरत ईसा को आसमान पे उठा लिया तो उनकी वो कैसा, माने नाउज़ुबिल्लाह एक बात कर दी, कैसा होता है। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी बीमार था, बोला कल हमला होगा और कल कामयाबी मिली। बोले कैसे, क्योंकि वो अल्लाह के रसूल की तौहीन करे, अल्लाह हमारी मदद करेगा। हम हुकूमत से कहना चाह रहे कि आप कितने कानून बना रहे, क्या हो रहा है। उन्होंने मुस्लिमों को भी हिदायत दी। ओवैसी ने कहा
जो पोस्टर लगा रहे हैं उनका ख्याल रखें कि गिरकर किसी के पैर के नीचे न आ जाए, क्योंकि ये बड़ी अजीम नाम है मोहम्मद। उन्होंने सलाहुद्दीन अय्यूबी का भी जिक्र किया। ओवैसी ने असम का भी जिक्र करते हुए कहा कि किस तरह असम में 3000 मुसलमानों को बेघर कर दिया गया, जबकि वहां पर आए दिन बाढ़ आती रहती है और वहां पर जमीन कर जाता है, कोई निशानदेह नहीं रहता है। आसाम में 3000 मुसलमानों को बेघर कर दिया गया सिर्फ इस बुनियाद पे कि गवर्नमेंट लैंड पे बने। अरे भाई, वहां सैलाब आता, जमीन कट जाती, ये हाल हो रहा है। मगर हम और आपको ये बात याद रखना है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों कि हम अपने ईमान को मजबूत। बिहार में इलेक्शन पर ओवैसी का बड़ा जोरों शोरों से चर्चा हो रहा है। ओवैसी बिहार में काफी जोरों शोरों से अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं और खास करके मुस्लिमों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। इलेक्शन नजदीक है और इंडिया अलायंस में, गठबंधन में उनको शामिल भी नहीं किया गया है, इसलिए ज्यादा जोर लगा करके वो अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। फिलहाल के लिए बने रहिए हमारे साथ में। मेरा नाम है सलीम अंसारी और आप देख रहे हैं सलाम इंडिया लाइव। इस बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ में। शुक्रिया।